तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली कमाल की मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ट्रेलैवनी, पुरानी दीवार के प्लास्टर को हटाना हो तो उस काम के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार की जबरदस्त मशीन का इस्तेमाल कहीं अधिक बढ़ गया है। जैसा कि आप इस मशीन की कार्यविधि को देखकर समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार यह मशीन बड़े ही मज़ेदार तरीके से प्लास्टर को दीवार से उखाड़ती जा रही है। इस मशीन में आगे लगा खुरपानुमा ढांचा निरंतर कंपन करता है, जिसके कारण जब भी इसे प्लास्टर के तल पर लगाया जाता है तो प्लास्टर उखड़ आता है। पारंपरिक तरीके से प्लास्टर उखाड़ने के अपेक्षा यह मशीन काम को कहीं अधिक सरल तो बनाती ही है, साथ ही साथ काम जल्दी भी निपटा देती है। नेल एक्सट्रैक्टर, घर की छत से टाइल्स को उखाड़ देने के बाद जब पीछे बची कीलों को भी उखाड़ना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस मशीन को केवल उन्हीं जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां कीलें सतह से थोड़ा ऊपर हों, ताकि जब इस मशीन को उस सतह पर चलाया जाए तो यह मशीन उन कीलों को अपने अंदर फंसाकर उन्हें आसानी से उखाड़ सके। यह मशीन केवल कुछ ही मिनटों में कीलों से भरी छत को साफ कर देती है और जिससे कहीं अधिक लंबा और थका देने वाला काम बड़ी ही सरलता से पूरा कर लिया जाता है। कुवाल्डा, इस केमिकल कैप्सूल का इस्तेमाल दरअसल कंक्रीट में छेद करके उसमें बोल्ट्स को फिक्स करने के लिए होता है। इस केमिकल कैप्सूल को एक बार छेद के अंदर डालने के बाद जब बोल्ट को इसके अंदर डालकर टाइट किया जाता है तो इस कैप्सूल का बाहरी आवरण टूट जाता है और इसके अंदर का केमिकल किसी मजबूत कंक्रीट की ही भांति बोल्ट के साथ पकड़ बना लेता है और जिसके बाद वह बोल्ट मानो किसी कंक्रीट में फिक्स बोल्ट की ही भांति पकड़ बना लेता है। यू गाइस कंस्ट्रक्शन, घर निर्माण के दौरान जब खिड़कियों या दरवाजों की चौखट को खड़ा करना हो तो वह बड़ा ही पेचीदगी भरा काम होता है। तो उसी काम के लिए इस कमाल के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल में खिड़की को पहले ही 2 लंबी भुजा के साथ जोड़कर रखा होता है और जब इस टूल को चालू किया जाता है तो यह टूल हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करते हुए चौखट को सही स्थिति में खड़ा कर देते हैं और वो भी कम से कम मेहनत में। टी-इरोबो रैबर, कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब लेंटर डाला जाता है तो उससे पहले सरियों की लेयर को बिछाया जाता है और उन्हें आपस में सुनियोजित तरीके से रखने के लिए लोहे की तार से उनके जोड़ों पर गांठ मारी जाती है। तो यह रोबोट वही गांठ मारने वाला काम बड़ी ही चतुराई से करने में काफी माहिर है। यह रोबोट AI तकनीक पर काम करता है जिससे इसे ज्ञात रहता है कि सरियों के 2 जोड़ कहां पर हैं और यह रोबोट वही गांठ लगा देता है। क्लीन टूल्स, कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कारीगरों को कई बार झुकना पड़ता है और कई बार उन्हें अपने घुटनों के बल रहकर भी काम करना होता है, जिसके कारण उनके घुटने क्षतिग्रस्त भी होते रहते हैं। तो उनके घुटनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ इस प्रकार के पैड का आविष्कार किया गया है। इन पैड्स के अंदर एक खास जेल होता है। कारीगर के द्वारा इन पैड्स को घुटनों के ऊपर पहन लेने के बाद अगर कारीगर दिन में कई बार घुटनों पर रहकर भी काम करे तो उसे बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होती और उसके घुटने सुरक्षित भी बने रहते हैं। कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग, आज के समय में तारकोल वाले रोड के साथ साथ कंक्रीट वाले रोड की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस प्रकार के कंक्रीट वाले रोड को बनाने में समय भी काफ़ी अधिक लगता है। तो उसी काम को कुछ हद तक जल्दी निपटाने के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के बेलन नुमा टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह टूल एक मोटर के साथ लगा होता है जिससे यह बेलन नुमा टूल निरंतर गोल गोल घूमता रहता है। एक बार कंक्रीट के मिक्सचर को उड़ेल देने के बाद जब इस टूल को वहां पर चलाया जाता है तो यह टूल उस कंक्रीट को समतल करता जाता है और रोड तैयार होता जाता है। प्रोप्स्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट, आज के समय में घर, दफ्तर या अन्य किसी भी प्रकार की इमारतों के निर्माण के बाद फर्श पर मुख्यतः टाइल्स को ही लगाया जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हीं में से ही जब बड़ी टाइल्स को फर्श पर लगाना हो तो कुछ इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी टाइल को हाथों के द्वारा उठाना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही साथ उन्हें सही स्थिति में लगाना भी कहीं अधिक मुश्किल हो जाता है कारीगरों के लिए। तो ऐसे में यह जबरदस्त मशीन उनके लिए काफ़ी सहायक साबित होती है। यह मशीन सक्शन प्रणाली पर काम करती है
जिससे भारी से भारी टाइल को भी इस टूल की मदद से सही कोण में उठाना और उन्हें सही स्थिति में लगाना काफ़ी सरल हो जाता है। यही नहीं, अगर टाइल्स गलत लग जाएं तो उसे उठाने का काम भी इसी मशीन की मदद से किया जा सकता है। बैमटेक, यहाँ पर लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है और जिसके लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर सरियों की लेयर को बिछाया जा रहा है। आमतौर पर सरियों को कारीगर एक एक करके लेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हैं, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर सरियों को एक बंडल के रूप में खोलकर लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरियों को पहले से ही गोल बंडल में पिरो कर रखा गया होता है और जिसका पूरा माप पहले ही कंपनी को दे दिया गया होता है और उसके बाद जब भी लेंटर पर सरियों का इस्तेमाल होना होता है तो सरियों के इस पूरे बंडल को मानो किसी चटाई की भांति प्लेटफॉर्म पर बिछा दिया जाता है। इस प्रकार की तकनीक से लेंटर डालने से पहले उसकी तैयारी करने वाला लंबा काम काफ़ी कम समय में ही निपटा लिया जाता है और यही नहीं, इमारत का निर्माण भी कम से कम समय में पूरा कर लिया जाता है। पेवीमेक मैक्यूनस एक्सट्रूसर्स, इस कमाल की मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सड़क निर्माण के बाद सड़क के किनारों पर जब भी सेफ्टी ब्लॉक का निर्माण करना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल आज के समय में काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इस मशीन के अंदर एक बार कंक्रीट के सूखे मिक्सचर को डाल देने के बाद यह मशीन बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ सेफ्टी ब्लॉक का निर्माण करती जाती है। यही नहीं, इसी मशीन के दूसरे प्रारूप में रोड साइड फुटपाथ का निर्माण भी इस मशीन के द्वारा करना काफ़ी सरल हो जाता है। अक्सर इस प्रकार के काम के लिए अभी तक मजदूरों के द्वारा एक एक टाइल को लगाकर फुटपाथ का निर्माण किया जाता था, मगर अब वही काम कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता से केवल कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया जाता है। फ्लेक्स ब्रेक, एक छोटा सा विचार किस प्रकार बिल्डिंग निर्माण को एक अद्भुत रूप दे सकता है, उसका एक उदाहरण आप यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पतली ईंटों को आपस में एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लोहे की तार से जोड़कर एक सुंदर ढांचे का रूप दिया गया है और जिसे बिल्डिंग निर्माण के बाद बिल्डिंग की सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए बिल्डिंग के बाहर लगाना होता है। हालांकि पहली बार में इन्हें बिल्डिंग के बाहर फिक्स करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद यह ईंटों का ढांचा एक अलग ही मगर सुंदर रूप इमारत को दे देता है। ईंटों की इस संरचना को केवल लाल रंग में ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के रंग रूप के अनुसार किसी भी रंग में इस कंपनी के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।